चौधरी जलेब खां की टीम है, चाहे वो नौजवान साथी के रूप में हो, हर सातों बिरादरी 36 बिरादरी में हर गांव में हर बूथ पर जो है हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस सिलेक्शन में जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी यूथ टीम है, जिन्हें बाकी इस 3 महीने में बहुत ज़्यादा काम करना है। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए और 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए वोट बनवाने के लिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, इन सब की बातों को, पार्टी की बातों को हर घर में पहुंचाना और उनकी बातों पर अमल करना, इन सब बातों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो साथी या दूसरे जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो आपका ध्यान भटका करके कहीं और ले जाना चाहते हैं। जैसे पीछे भी मैंने 2019 के इलेक्शन में आपसे बात की थी, हर स्टेज पे कही थी, अब ये मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है। हार और जीत होगी तो वो बीजेपी और कांग्रेस की होगी। आज फिर वही हालात हैं। इस हरियाणा प्रदेश में जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का है। अभी जो पीछे इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हुक्काओं पे चर्चा होनी शुरू हो गई है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तरह तरह की एजेंसियां यहां सर्वे कर रही हैं और लोग, हर पार्टी अपनी तरफ से सर्वे करा के जो इलेक्शन लड़ने का जिनका इंटरेस्ट है, जिनका मन इंटरेस्ट है इलेक्शन लड़ने का, उनकी सबकी स्थिति जानने के लिए अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से एजेंसियां घूम रही हैं। इसलिए आप सक्रिय हो जाएं, एक्टिव रहें और आने वाले चुनाव में बीजेपी का 10 साल का जो शासनकाल ये चल रहा है, 5 साल का बीजेपी का रहा, 5 साल पहले इनेलो का यहाँ से नुमाइंदा रहा और पीछे 10 साल पहले आपका अपना चुना हुआ नुमाइंदा 36 बिरादरी का आपने इंडिपेंडेंट के तौर पर हमारे वालिद साहब चौधरी जलेब खां जी को वहाँ पहुँचाया और 10 साल से पहले जो रुके हुए काम थे उन कामों की चर्चा जो करे थे और जो नहीं हुए वो चर्चा, मीडिया को एक्टिव करना, हर आदमी तक बूथना पहुंचना और एक बूथ पर कम से कम 2 एजेंट तैयार करना जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी होगी समय समय पर। और जो थैलाओं के चक्कर में आपस में मनमुटाव जो हो जाता है, उन सब बातों को ध्यान में रख करके ये सीधा जो बैग है इलेक्शन का एजेंट तक पहुंचे, जो हमारे एजेंट हम जिनको हम बनाएं, उन लोगों की भी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं। बनाने के उद्देश्य है पिछली 1-2 तारीख से वोट बननी शुरू हो गई हैं और लगभग हतीन में 20,000 से लेकर 25,000 तक वोट बननी है। इसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। यूथ को जो आज बुलाया, ख़ास तौर से उन लोगों की वोट बन जाएं जिन बहन बेटियों की उम्र 18 साल हो चुकी है, जो लड़की या औरत वोट नहीं है जिनकी, या शादी हो गए नई नई लड़की हतीन विधानसभा में आई है, चाहे राजस्थान से आई हों चाहे यूपी से आई हों, उनकी वोट बने। उन लोगों के वोट बनवाने की जिम्मेदारी बूथ वाइज घूम के, वार्ड वाइज घूम के उन वोटों को ढूंढें जिन वोटों की वोट नहीं बनी है और वो अपनी अपनी वोट बनवाएं। मेन मकसद हमारा सबसे शुरू होता है वोट का। उसके बाद में जो हमारा बूथ मैनेजमेंट है, जो हमेशा पीछे लोकसभा के इलेक्शन में अगर वो बूथ मैनेजमेंट मजबूत होता तो जो 52,000 की लीड थी, मेरा मानना ये कहीं ये 60 और 70,000 की आराम की लीड होती। बूथ मैनेजमेंट के बारे में बताना, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना और इलेक्शन
जो आने 3-3.5 महीना में जो इलेक्शन होने जा रहा है, 3.5 महीना बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा का, उस इलेक्शन में अपनी तैयारी शुरू करना, चाहे वो वोट बनवा के तैयारी शुरू हो, चाहे लोगों को जोड़ने की बात हो, चाहे हमारे जो कार्यक्रम हैं हमारे शीर्ष नेताओं के, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने की बात हो सोशल मीडिया के जरिए, जिनमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। यूथ के साथ साथ हमारे बड़े भी आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, उनसे भी हमने वोट की अपील करी है। जो मिशन 2024 है हमारा हथीन का, हमारे वाली साहब चौधरी जलेब खां जी जो 2009 से 2014 में जो या नुमाइंदे की तौर पे हरियाणा सरकार में CPS के पद पर कार्यरत रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। उसके बाद में जो यहाँ से कोई भी नेता बना, मैं किसी का ऐसा नाम लेना ना चाहता, आप सब जानते हो, हथीन की जिम्मेदारी से कहीं दूर रहे, चाहे वो विकास की बात रही हो, चाहे वो और कोई भाईचारे की बात रही हो, आपको पूरे हथीन विधानसभा में कहीं विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, चाहे रोजगार की बात रही हो। उस हमारे मरहूम चौधरी जलेब खां जी जो वाली साहब थे, उनके जो कोई अधूरे काम रह गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए, और हथीन विधानसभा को जो 10 साल में विकास से और मान सम्मान से जो वंचित रखा गया है, उसको लौटाने के लिए आज जो मिशन 2024 की पहली मीटिंग बुलाई, सबको उसके बारे में दिशा निर्देश या रिक्वेस्ट या अपील की, उनके लिए एक शुरुआत हुई। और आने वाले टाइम में अगस्त के महीने में एक यूथ का बहुत बड़ा सम्मेलन जो हथीन में हमारा इरादा है करने का, हज़ारों की तादाद में अच्छी जगह पे कहीं खुले में, इन लोगों को वहाँ तक मैसेज पहुँचाना, जो हाजिर थे वो और जो गैर हाजिर थे वो लोग एक दूसरे यूथ को जोड़ना और एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके इस मिशन 2024 को कामयाब करने के लिए हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ से एक नुमाइंदा बने। हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो हमारी होडल विधानसभा से आते हैं, 4 बार खुद विधायक रह चुके हैं, 2 बार उनके वाली साहब विधायक रह चुके हैं, किरेबिको के चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उनको हमारी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी अध्यक्ष बना करके, उनकी अध्यक्षता में एक सरकार बने कांग्रेस की। उस कांग्रेस की सरकार जो बने, उसमें अध्यक्ष महोदय का, चौधरी भान जी का जो योगदान और जो कुर्बानी है, उसको देखते हुए सब कुछ उसकी अध्यक्षता में हो और उन्हें आगे वो भी यहाँ से जीत के जाएं और डिप्टी CM के पद पर काम करें। हम ऐसी हमारी जनता की ऐसी यहाँ से दुआ भी है।